और बुलेटिन में झारखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां वैशाली में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 30 से 40 लाख की लूट की आशंका जताई जा रही है। लूट की रकम की अभी तक हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिदुपुर थाने के कंचनपुर की घटना है, तो देखिए एक के बाद एक बिहार में अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। दिन दहाड़े लूट की खबर आई है, वैशाली में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई और 30 से 40 लाख की लूट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक लूट की रकम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिदुपुर थाने के कंचनपुर की घटना है और राजीव मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट की घटना आखिर कैसे हो गई? देखिए, ये कह सकते हैं कि बिहार में ये जो वैशाली में है, ये इसको कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना को अपराधी ने अंजाम दिया है और दिन दहाड़े घटना हुई है। निश्चित रूप से जो पुलिस की ओर से जो चौकसी के दावे किए जाते हैं, उसकी पोल खोलते हुए अपराधियों ने एक्सिस बैंक में धावा बोलकर दिन दहाड़े और तकरीबन जो है 40 लाख के आसपास की रकम बताई जा रही है। डीएसपी राघव सर मौके पर पहुंचे हैं, उनसे हमारी बात है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो है छानबीन की जा रही है। उनका कहना है कि जो बैंक वाले हैं उनके तरफ से कहा गया है कि ये रकम 30 से 40 लाख हो सकती है, अभी हिसाब किया जा रहा है और बैंक के अंदर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अंदर पुलिसकर्मी है, मीडिया कर्मी को भी अंदर जाने नहीं। राजीव, जानकारी मिल पाई कितने की संख्या में अपराधी यहाँ पहुंचे थे और कैसे आसानी से भाग निकले यहाँ से? देखिए, ये संख्या अभी क्लियर इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस वहां मौके पर पहुंचने के बाद बैंक को अंदर सील कर दिया गया है। बैंक को बंद करके बैंक कर्मियों से जो पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, किसी रकम पूरी तरह से ये खुल के नहीं आ रहा है कि 30 है या 40 है या उससे ज्यादा है। पुलिस का कहना है कि हम बैंक वालों से बात कर रहे हैं और बैंक वाले ने उन्हें ये जानकारी दी है, लेकिन ये रकम और भी ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। इसके बारे में जब अंदर से ये लोग बाहर आएंगे तभी बता पाएंगे। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के बारे में बात कहा जा रहा है। राजीव, एक्सिस बैंक में लूट की घटना हुई, जहां ये बैंक मौजूद है, क्या वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में है या फिर कहीं किनारे? अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये घटना घटी है तो हैरानी है कि कैसे हिम्मत दिखाते अपराधी और दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे देते हैं। नहीं, देखिए, ये जो बैंक है ये हाजीपुर से महनार जाती है रास्ता, उसी रोड मेन रोड पे ये बैंक है और भीड़ भाड़ वाले इलाके नहीं है, बल्कि ये रोड है और ये व्यस्त रोड है और इस रोड में ये अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही खतरनाक है। कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा जो चौकसी के दावे किए जाते हैं उसका इन्होंने एकदम कह सकते हैं कि ये जो है पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। वैशाली में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 30 से 40 लाख रुपए लूटे गए हैं एक्सिस बैंक से। फिलहाल पुलिस वहां पहुंची है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में किसानों के लिए राहत की खबर आई है। धान बेचने के लिए समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। 21 फरवरी तक अब धान की खरीदारी होगी। किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 31 जनवरी को खरीदारी की तारीख खत्म हो रही थी। 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये जो समय सीमा है अब इसे बढ़ा दिया गया है। 31 जनवरी के बाद अब इसे 21 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। धान की खरीदारी 21 फरवरी तक की जाएगी। किसान लगातार इसे लेकर मांग कर रहे थे और उनकी मांगों को सरकार ने सुना और 31 जनवरी जो खत्म हो रही थी तारीख धान खरीदी की, इसे बढ़ाकर अब फरवरी कर दिया गया। 21 फरवरी तक धान की खरीदारी हो पाएगी। 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड की खबर का रुख करते हैं। धनबाद से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां नंसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कोयला लोडिंग को लेकर दो गुट भिड़ गए और तनाव को देखते हुए पुलिस ने भिड़ंत को रोकने की तैयारी भी की थी, लेकिन उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। दौरान दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। हालांकि पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ा और माहौल को शांत करने के लिए यहां लाठीचार्ज भी किया है। फिलहाल हालात यहां पर अभी भी तनावपूर्ण है। देखिए तस्वीरें की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा, जहां दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। हालांकि पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की। जब ये नहीं माने, पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस ने यहां लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। पुलिस बल यहां मौजूद है। कोयला लोडिंग को लेकर ये दो गुट भिड़े थे और जबरदस्त हिंसक झड़प हुई है। पत्थर चला गए एक दूसरे पर। संजय गुप्ता हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। संजय, आखिर किस बात को लेकर यहां हंगामा बरपा था और अभी स्थिति कैसी है वहां?
लगता है संजय से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी। यहां पर कोयला लोडिंग को लेकर धनबाद में दो गुट आपस में भिड़े थे और एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी की है। पुलिस भी मौजूद थी, समझाइश की कोशिश की गई, जब नहीं माने तो पुलिस ने इनको यहां से खदेड़ा, लाठी चार्ज किया है। धनसार के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट की यह घटना है जहां कोयला लोडिंग को लेकर यह हंगामा बरपा है। हालांकि स्थिति अब भी यहां पर तनावपूर्ण है, पुलिस बल को यहां तैनात किया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए धनबाद के धनसार की घटना, विश्वकर्मा कोयला साइडिंग की, जहां पर कोयला लोडिंग को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई है, झड़प हुई है और पत्थरबाजी हुई है। बाद में पुलिस को इनको समझाने के बाद जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, इनको यहां से खदेड़ा गया है। लेकिन स्थिति अब भी यहां पर तनावपूर्ण है। संजय गुप्ता हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। संजय, आखिर क्यों हंगामा बरपा यहां पर? फिलहाल अभी क्या स्थिति यहां है? फिलहाल तो यहाँ स्थिति सामान्य नहीं है, तनावपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वर्चस्व को लेकर धनबाद जिले में लगातार से कुलवरियों में राजनीतिक दलों के लोगों का दबदबा बना रहता है और इसके में जब भी पिसती है तो मजदूर पिसती है। यहाँ भी आज जो 3 वर्षों के बाद लोडिंग कार्य शुरू हुआ, लेकिन जो यहाँ पर पुलिस की जो तैयारी थी वह धरी की धरे रह गई और दोनों ओर से समर्थक जो है तो पत्थरबाजी की है और पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ गया। संजय, दो गुट बताए जा रहे, कौन है ये दोनों गुट? कौन गुट के लोग हैं दोनों? एक तरफ से भाजपा के लोग हैं, दूसरे तरफ से वामपंथ और जेएमएम के लोग हैं। दोनों ही गुट अपने अपने समर्थकों को स्थानीय की बात करके, स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन देने की बात करके आज वे विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में जुटे हुए थे। हालांकि 3 वर्षों से विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में जो कार्य है कोयला उठा वो बंद था। आज बीसीसीएल के सीआईएसएफ के भारी संख्या में तैनात किए गए थे, साथ ही जिला प्रशासन के भी स्थानीय पुलिस तैनात की गई थी ताकि आज लोडिंग कार्य शुरू हो सके। लेकिन आज भी जो है सो दोनों ही तरफ के गुट जो है तो आमने सामने हो गए और जो एक देखने को मिला कि दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई है और जो जिला प्रशासन की तैयारी थी जो वो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई भी स्थिति बिगड़ेगी नहीं, वो धरी के धरे रह गई है। संजय, क्या किसी को चोट भी आई है? कोई जानकारी मिल पाई या फिर एफआईआर वगैरह कोई मामला दर्ज हो पाया है? फिलहाल तो पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि यहाँ पर बहुत दिनों बाद से लोडिंग कार्य को शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह शुरू नहीं हो पाया है और इस पत्थरबाजी में कई मजदूरों को आंशिक और गंभीर रूप से चोटें आई है, लेकिन वो कोई भी यहाँ ने कहने को ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर फायरिंग और बमबाजी हुई है, लेकिन प्रशासन फिलहाल इस बात से तो इनकार कर रही है। देखिए, धनबाद से बड़ी खबर इस वक्त आई। धनबाद के धनसार में कोयला लोडिंग को लेकर दो गुट आपस में भिड़े हैं, जमकर पत्थरबाजी हुई है, पुलिस ने इनको यहां से खदेड़ा है, लाठियां भी चलाई है। हालांकि स्थिति अब भी तनावपूर्ण है और यहां पर काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात करके रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए संजय। अपनी मांगों के समर्थन में रांची में संविदा कर्मी आंदोलन पर हैं। बिरसा चौक पर चल रहे इस आंदोलन की वजह से मेन गेट एक सप्ताह से बंद है। राजधानी की इस सबसे वीआईपी सड़क से हर दिन हजारों लोग सफर करते हैं, लेकिन उनकी परेशानी को देखने वाला कोई नहीं। पिछले दिनों आंदोलनरत सहायक अभियंता और लिपिकों को हटाने की कोशिश की गई थी और इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया था। इधर आंदोलनरत संविदाकर्मी सेवा विस्तार तक आंदोलन जारी रखने के जिद पर अड़े हैं। बिरसा चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, मगर हालात ऐसे हैं कि आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची का बिरसा चौक है। हम अभी खुद इस रास्ते से एयरपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जो नज़ारा है आप खुद देखिए। यहाँ पे पिछले 1 सप्ताह से जूनियर इंजीनियर मुख्य गेट को जाम कर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ जाम लगा हुआ है और मुख्य गेट को, यानी कि बड़ी व्हीकल्स यहाँ से नहीं गुजर सकती हैं। छोटे जो मोटरसाइकिल हैं वो किसी तरह से शॉर्टकट रास्ते से यहाँ से गुजर रही है, जिसके कारण से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये राजधानी रांची का सबसे वीआईपी रोड माना जाता है। जो एयरपोर्ट इस रास्ते से लोग जाते हैं, इसके अलावा जो सचिवालय का जो रास्ता है जो गुरबा में है वो यहाँ से जाता है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि इसके कारण से लोग परेशान हैं और पिछले 1 सप्ताह से ये जो गेट जो है आप देख सकते हैं सामने कि ये गेट, मुख्य गेट बंद है और लोग परेशान हैं कि किसी तरह से यहाँ इस गेट
को खोला जाए। सड़क जो आप देख रहे हैं वो एयरपोर्ट जाने वाली ये सड़क है और पिछले एक सप्ताह से कुछ इसी तरह से ये संविदा के जो कर्मी हैं वो स्ट्राइक पे हैं। यहाँ पर पूरे गेट को जाम करके रखा है और ये कहा जा रहा है कि उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक ये इसी तरह से बिरसा चौक पर मुख्य गेट को जाम करके रखेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में ये पूरी तरह से डटे हुए हैं। पिछले दिनों यहाँ लाठीचार्ज भी हुआ था और कई संविदाकर्मी यहाँ घायल भी हुए थे और उसके बाद ये मुख्य गेट को पूरी तरह से जाम करके रखा है और लगातार सरकार से यही मांग की जा रही है कि वो इन संविदाकर्मियों के जो सेवा विस्तार है उसको बढ़ाया जाए। पंचायती राज में संयोजन कर देगा तो हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे, लेकिन आज 66वां दिन हो गया, अभी तक कुछ सरकार 2 दिन के लिए समय दिया था। 22 तारीख को हम लोग गेट जाम किए, बोला कि 2 दिन में 2 घंटा में वार्ता कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटा अभी तक सरकार का हो रहा है, लेकिन 7वां दिन हो गया। कहा जा रहा है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं मानी जाती है तब तक ये इसी तरह से डटे रहेंगे, जिसके कारण से आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो फिलहाल दूर होती हुई नहीं दिख रही है। और यही कहा जा रहा है कि बिरसा चौक के नज़दीक से आप नहीं गुजरें, यदि एयरपोर्ट आपको जाना हो तो आप दूसरे रास्ते से जाएं। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे राज्य भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस दौरान जागरूकता अभियान के साथ साथ सघन वाहन चेकिंग भी की जा रही है। रांची में भी प्रशासन ने बगैर हेलमेट के चलने वाले लोगों पर कार्रवाई की है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने नियमों की अनदेखी कर बाइक चलाने वालों से बातचीत की। सड़क सुरक्षा माह को लेकर प्रशासन ने जागरूकता अभियान के साथ साथ वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया है। समस्तीपुर में भी प्रशासन ने बगैर हेलमेट के चलने वाले लोगों पर कार्रवाई की। जल्दी में थे, भूल गए। ट्रैफिक पुलिस तो चेकिंग करती है। हाँ, करती है। तो भूल गए, फाइन भी कट सकता है। गलती हो गया। हेलमेट कहाँ है आपकी? अरे ट्यूशन से आ रही है, बोले हेलमेट देखिए। राइड भी हो भाई। हाँ हेलमेट पता, हेलमेट है तो ट्रिपल राइड भी थे। वो गलती हो गया, अभी आगे जाके कर लेंगे। लाइसेंस है तुम्हारा? नहीं, तो बगैर लाइसेंस के गाड़ी तो दूर से आते हैं ना, ट्यूशन आना पड़ता है सुबह 6 बजे। हम यहाँ जा रहे हैं, अभी हमारा यही अपार्टमेंट है, यहाँ से अभी दूध लिए हैं, यहाँ जाएंगे। तो फिर भी है जब एक्सीडेंट होता है यहाँ पर नहीं ना है, ये तो अपना बाई चांस इतने दूर में कभी एक्सीडेंट नहीं, हाँ इतना दूर में नहीं होता है। ये तो यहाँ से हम ले एकदम पढ़ना चाहिए। अरे अभी नाश्ता करके उधर से निकले, घर इधर ही है पटेल में। हेलमेट का जगह कहाँ है? सिर पे है कहाँ पर? यहाँ कहाँ है? बाइक पे। अरे घर पे ही जा रहे हैं, नाश्ता करके निकले, घर पे जा रहे हैं। ये आपका प्रोटेक्शन यहाँ से हो जाएगा सिर का। अरे बगल में घर है तो फिर लगा के क्या फायदा। रांची में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हुई है। बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी समेत मोर्चा के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद हैं। 2 दिवसीय कार्य समिति में संगठन के विस्तार और मजबूती पर चर्चा होगी, तो वहीं अगले 3 माह के लिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भविष्य की राजनीति और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अनुसूचित जाति मोर्चा ने हर एक बूथ तक मोर्चा के निर्माण का लक्ष्य रखा है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक कुल 6 सत्र में संपन्न हर्ष और कार्य समिति की बैठक में हम सब लोग आने वाले 3 महीने और आगामी जो हमारे कार्यक्रम होंगे उसमें कैसे अपने पार्टी को निचले स्तर तक लेकर के जाए। अभी हमारी कार्य समिति बनी है, पूर्ण कार्य समिति की घोषणा 1-2 पदाधिकारियों के कारण अभी बाकी है। जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी थी और जिले के कार्यकारिणी की भी घोषणा हो गई है। 1-2 जिले अभी भी बाकी हैं जो पूरे वृत्त निवेदन में आ जाएंगे। पूरे झारखंड प्रदेश के हर प्रखंड, हर पंचायत, हर बूथ तक जहां अनुसूचित जाति समाज का एक भी परिवार या एक भी नागरिक रहता है वहां तक पहुंचने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने रखा है और उसके लिए विशेष कार्य योजना हम लोग यहाँ से बना करके जाएंगे। रांची में रिम्स के प्रशासनिक भवन में रिम्स शासी परिषद की बैठक हो रही है। इस बैठक में 6 एजेंडों पर चर्चा होनी है, जिसमें डेंटल कॉलेज की मान्यता को बचाने को लेकर जहां मंथन होगा, तो वहीं एमबीबीएस सीटें बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी।
हालांकि बैठक से बाहर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री से 7वें वेतनमान और बकाया एरियर भुगतान पर चर्चा की मांग की। जूनियर डॉक्टर ने बताया कि सरकार ने अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वो आंदोलन से नहीं चूकेंगे। के डॉक्टरों ने अपने सारे शिक्षा मतलब अपने हित को छोड़ करके उन्होंने आकर के यहाँ पे काम किया है और बिल्कुल कोरोना काल में सारे लोगों ने, झारखंड के और रांची के सारे लोगों ने उनकी सराहना की है और सरकार ने भी घोषणा की थी कि आप लोगों को 1 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। आपके पड़ोस के राज्य बिहार में सबको मिल चुका मगर हमारे यहाँ नहीं मिल चुका है, तो हमें चाहिए कि 7th पे के एरियर के साथ साथ जो 1 महीने का घोषणा किया गया था वो पैसा भी हमें रिटर्न किया जाए, हमें दिया जाए। हमने इस मुद्दे पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री सर से, संजय सर से, समरीलाल सर से और जो भी जीवी मीटिंग अन्य सदस्य सबसे बात की और सभी ने आश्वासन दिया है कि आप लोग की सारी मांगे जायज है और सब जल्द से जल्द सुनी जाएंगी। गुमला जिले को राजस्व देने वाला बाजार समिति कार्यालय खंडहर में तब्दील हो चुका है। कार्यालय की छतें और दीवार किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। बाजार समिति कार्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। बाजार समिति परिसर में, बाजार समिति का जो कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं इस कार्यालय की तस्वीर को, और कार्यालय की तस्वीर को दिखाने के साथ ही हम दिखाना चाहते हैं बिल्डिंग की स्थिति। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का अधिकांश हिस्सा टूटने लगा है और पूरी तरह से डैमेज हो गया। आप बिल्डिंग का ऊपरी परिसर को देख सकते हैं, जो परिसर पूरी तरह से टूट रहा है और इसी परिसर में बैठ के कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक स्थिति है। अंदर के परिदृश्य को दिखाने के साथ साथ हम ये बाहर का परिदृश्य दिखा रहे हैं। जो मेन दीवार है वो पूरी तरह जर्जर हो चुका है और अंदर की जो परिस्थितियां हैं वो भी कहीं ना कहीं भयावह है। और अंदर के हम आपको दृश्य को दिखाना चाहते हैं कि यहीं पर बैठ के कर्मचारी काम करते हैं और कितने खतरे की स्थिति आप इस बिल्डिंग की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं। और यहीं पर कर्मचारी जो हैं, जो यहाँ कार्यरत कर्मी है, वहीं बैठकर काम करते हैं। फाइल भी यहाँ रखा हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इन कमरों की स्थिति को भी देखकर आप समझ सकते हैं कि कमरों की स्थिति भी काफी भयावह है और कमरों में भी दरार पूरी तरह से आ चुका है। और बावजूद इसके जो कर्मचारी हैं यहीं बैठकर काम करते हैं और इन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का डर सताता होगा कि आखिरकार ये कैसे काम कर रहे हैं। बताइए कैसे इस बिल्डिंग की क्या स्थिति है? ये बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, कहे कि ये छत प्लास्टर है, ये गिरने की स्थिति में है, कभी भी गिर सकता है। तो आप लोग काम करते डर लगता है कि नहीं? डर तो लगता है, लेकिन क्या करें। बिल्डिंग की छत को देखकर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि बिल्डिंग का जो ये परिसर है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके ना तो सरकार ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन की ओर से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है उसमें स्पष्ट है ना तो यहाँ पर फाइलों की सुरक्षा है और ना ही कर्मी सुरक्षित है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से लापरवाही दिखाती है, क्योंकि ये इस भवन के माध्यम से, इस ऑफिस के माध्यम से जिला में संचालित तमाम बाजार हाटों का नीलामी किया जाता था, वहां से राजस्व की प्राप्ति होती थी। लेकिन उसको लेकर किस तरह से काम हो पाएगा, इस बिल्डिंग और भवन की स्थिति को देखकर समझा जा सकता है, जो कभी भी किसी बड़े घटने को अंजाम दे सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।